Hello students, this is Amar Kumar and I am welcoming you to my YouTube channel The Study Point Ask Me. In my last video, I had given 3 important theorems from the chapter angles, lines and angles, and now moving to the forward, this is the theorem number 4 with which I am here right now. Theorem number 4 is that if the sum of two adjacent angle is 180 degree, अगर दो adjacent angle का sum 180 degree है, then the non-common arms of the angles, तो जो non-common arms हैं उन angles के that are in a straight line, यही प्रूफ करना है. जैसे आप यहाँ पर फिगर में दे सकते हो, है ना, ए ओ बी, ये एक स्ट्रेट लाइन में है या ये स्ट्रेट लाइन है, यही हमें प्रूफ करना है. दो एडजेसेंट एंगल में आप यहाँ पे देख सकते हो ए ओ सी एंड सी ओ बी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज यू ऑल नो, द फर्स्ट स्टेप इज टू राइट द गिवन पॉइंट्स, है ना. वॉट एवर द पॉइंट्स इट इज गिवन इन दिस थ्योरम, गिवन, है ना. सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन. तो गिवन हमारे पास क्या क्या है, तो हम लोग लिखेंगे एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी. बी ओ सी आर एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स, है ना. इसे मैं शॉर्ट में एडजेसेंट को लिखा हूँ. आई होप यू ऑल विल अंडरस्टूड दिस. मैं बोल रहा हूँ, इससे आप ये समझ लेना कि मैं यहाँ पर एडजेसेंट शब्द का उपयोग कर रहा हूँ. तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये इतना चीज़ जो है वो हमारे इस फिगर के अकॉर्डिंग इस थ्योरम में दिया हुआ है, गिवन में है. अब यहाँ पर आप जैसे कि फिगर में देख रहे हो, वी हैव टू डू अ कंस्ट्रक्शन वर्क. कंस्ट्रक्शन वर्क में हम लोग यहाँ लिखेंगे सपोज ए ओ बी is not in a straight line. मान लेते हैं कि ए ओ बी जो है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो क्या करेंगे, देन प्रोड्यूस ए ओ टू डी. तो ए ओ को डी तक प्रोड्यूस करेंगे एंड ए ओ डी बी अ स्ट्रेट लाइन. और ए ओ डी को हम लोग क्या मान लेंगे, स्ट्रेट लाइन मान लेंगे. अब चूंकि हमने ए ओ डी को स्ट्रेट लाइन माना है और ओ सी जो है वो स्टैंड कर रहा है ए ओ डी पर, तो एंगल ए ओ डी सॉरी ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी, सी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये हमने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन. ये कैसे होगा, लीनियर पेयर के थ्रू. यहाँ पर हम लोग प्रॉपर्टी शो करेंगे बाय लीनियर पेयर. अब देखिए एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये मान लिया इक्वेशन सेकेंड. और ये जो था वो गिवन इन क्वेश्चन, ये ऑलरेडी जो है वो हमारे क्वेश्चन में मेंशन किया था, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो. ए ओ सी प्लस बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ए ओ सी प्लस सी ओ डी प्लस इक्वल टू एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ सी. अब चूंकि आप यहाँ देख रहे हो ए ओ सी प्लस सी ओ डी 180 डिग्री और ए ओ सी प्लस बी ओ सी इज ऑल्सो 180 डिग्री, तो हम ये लिख सकते हैं ए ओ सी प्लस सी ओ डी इज इक्वल टू ए ओ सी प्लस बी ओ सी, क्योंकि दोनों जो है वो 180 डिग्री के इक्वल है. तो ये एंगल्स का सम जो है वो दूसरे एंगल के सम के इक्वल हो जाएगा. अब आप देखोगे यहाँ पर ए ओ सी और ये ए ओ सी जो है वो क्या हो गए, कट गए.
तो हमारे पास क्या बचा, एंगल COD इज इक्वल टू एंगल BOC। अब COD इज इक्वल टू BOC, हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है ना। तो यहाँ लिखेंगे बट इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे अ पार्ट कैन नॉट बी इक्वल टू होल, है ना। एक पार्ट जो है पूरे समूचे के इक्वल कभी भी संभव नहीं है, ये नहीं हो सकता। तो हैंस लास्ट में हमें यहाँ लिखना होगा हैंस AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पर चूंकि AOD जो हमने माना था स्ट्रेट लाइन वो तो फेल हो गया। ये जो हमने एग्जाम्पशन किया था, जो हमने मान करके चला था कि सपोज, है ना, आप यहाँ पे देख सकते हो, मान लिया कि AOB जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो स्ट्रेट लाइन नहीं है तो हमने AOD को प्रोड्यूस करके AOD को हमने स्ट्रेट लाइन माना। अब AOD के अकॉर्डिंग जो है वो नहीं आ पाया, ठीक है। यहाँ देख रहे हो COD जो है वो एक पार्ट जो है वो पूरे होल के इक्वल नहीं हो पाया, जिससे ये साबित होता है कि AOD जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो बचा क्या, जो हमने माना था, जो हमारा सपोजिशन है वो रॉन्ग हो गया और AOB जो है वो एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू प्रूफ कर दिए गए। दिस इज व्हाट द थ्योरम 4 सेज। यही है थ्योरम 4 में आप लोगों को पढ़ना। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थ्योरम, theorem number 5, it is given here, if two lines intersect then the vertically opposite angles are equal। यहाँ आप देख सकते हो AB और CD ये दो लाइन है और दोनों लाइन जो है वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, मिल रहे हैं। कहाँ पर, O पॉइंट पर। तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। एज वी हैव रीड इन आवर जूनियर क्लासेस, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स किसे कहते हैं, जैसे आप फिगर में देख सकते हो AOC विल इक्वल टू BOD, यानी कि ये एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल होगा, इसे कहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल कहे जाएंगे। तो AOC विल इक्वल टू BOD एंड AOD विल इक्वल टू COB। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव इन दिस थ्योरम। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल the first step is we have to write here, क्या क्या लिखेंगे, तो AB and CD are two lines intersect at point O। AB और CD दो स्ट्रेट लाइन है जो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट का नाम है O, ठीक है। टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूव टू थिंग्स हेयर। हमें प्रूफ करना है एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, और सेकंड हमें प्रूफ करना है AOD इज इक्वल टू BOC। These two things we have to prove in this theorem। कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है स्टूडेंट्स, सो मूव टू द अनदर स्टेप। अगला स्टेप है हमारे पास प्रूफ। प्रूफ के तौर पर यहाँ पर देखेंगे एज OA स्टैंड्स ऑन CD। OA जो है वो आप देख रहे हैं वो किस पर स्टैंड कर रहा है, CD पर। तो एंगल AOC प्लस AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये मान लिया फर्स्ट इक्वेशन बाय लीनियर पेयर। अब आते हैं नाउ OD stands on AB।
ओ डी जो है वो किस पे एक्सटेंड कर रहा है, ए बी पर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी, ए ओ डी प्लस बी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड, और यहाँ भी हम लोग रीजन देंगे बाई लीनियर पेयर। लीनियर पेयर के थ्रू ये भी जो है वो 180 डिग्री के इक्वल है। तो अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन से क्या है ना, ए ओ सी प्लस ए ओ डी जो है वो 180 के इक्वल है, और ए ओ डी प्लस बी ओ डी जो है वो भी 180 के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं इन दोनों एंगल का सम जो है वो इन दोनों एंगल के सम के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी विल इक्वल टू एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी। अब आप यहाँ देखोगे ए ओ डी और ए ओ डी कट जाएगा। कैसे कटेगा, अगर उस ए ओ डी को हम इधर लाते हैं जो कि प्लस में है, तो इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और प्लस ए ओ डी माइनस ए ओ डी कट जाएंगे। तो अब हमारे पास बचा क्या, ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी, ए ओ सी इज इक्वल टू बी ओ डी। यही ना प्रूफ करना था यहाँ फर्स्ट में। सिमिलरली, सिमिलरली मीन्स इसी प्रकार, सिमिलरली एंगल ए ओ डी इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल बी ओ सी। तो इसी प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि ए ओ डी जो है वो बी ओ सी के इक्वल है। दिस इज व्हाट we have to prove in this theorem 5. If two lines intersect then the vertically opposite angles are equal, जो कि मैंने आपको यहाँ पर एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के थ्रू आपको समझा दिया। आई होप मेरे आज की ये दोनों थ्योरम आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। आप मेरे वीडियोस को प्रॉपर वॉच कीजिएगा स्टूडेंट्स, है ना, फ्रॉम स्टार्टिंग टिल द एंड यू हैव टू वॉच प्रॉपरली माई वीडियो सो डैट यू कैन अर्न the knowledge what I want to give to you. This is all for today students. Remain healthy and fit. Have a nice day.